सभी को नमस्कार। ये लेक्चर डायरेक्शनल बायस और बायस को समझने पर केंद्रित है। डायरेक्शनल बायस या बायस क्या है? डायरेक्शनल बायस को यह समझना है कि बाजार किसी विशेष प्राइस पॉइंट की ओर क्यों जाएगा। डायरेक्शनल बायस ये जानना है कि हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो के आधार पर बाजार ऊपर की ओर खिंचने वाला है या नीचे की ओर। नैरेटिव महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको लोअर टाइम फ्रेम पर झूठे संकेतों को फिल्टर करने में मदद करता है। बायस को क्या फ्रेम करता है? डायरेक्शनल को रियल रिवर्सल्स फ्रेम करते हैं। एक एक्चुअल रिवर्सल्स हायर टाइम फ्रेम एसएमटीज और हायर टाइम फ्रेम पीएसपीज से बनते हैं। हमें वीकली और डेली साइकिल पर ध्यान देते रहे हैं। वीकली साइकिल को हायर टाइम फ्रेम और डेली साइकिल को लोअर टाइम फ्रेम की तरह इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं दो टाइम फ्रेम के बीच नेविगेट करके ये तय करते हैं कि बाजार आगे क्या कर सकता है। रिवर्सल्स और रिट्रेसमेंट्स इन्हीं टाइम फ्रेम से फ्रेम किए जाते हैं, लेकिन पूरे बाजार के फ्लो को समझने के लिए मंथली साइकिल को डायरेक्शनल बायस टाइम फ्रेम माना जाता है। मान लीजिए मंथली साइकिल बुलिश या बेरिश एसएमटी बनता है, तो वो एक महत्वपूर्ण हायर या लो होगा जो काफी समय तक बना रहने की संभावना है। फिर वीकली और डेली साइकिल का एक्सप्लॉयटेशन का उपयोग उस रन में रिवर्सल और रिट्रेसमेंट समझने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट हाइज और लोज रियल एंड एक्चुअल रिवर्सल्स से बनने चाहिए। यहां महत्वपूर्ण हाइज और लोज का मतलब वे हैं जो काफी समय तक टूटने वाले नहीं होते, यानी पिवट पॉइंट्स। जैसे 6 आवर पीएसपीज साप्ताहिक पिवट पॉइंट्स बनाते हैं। ये हाइज और लोज तब तक बने रहते हैं जब तक कोई नया एक्चुअल और रियल रिवर्सल आकर पिछले को नहीं तोड़ देता। आमतौर पर एक्चुअल रिवर्सल्स असममित हाइज और लोज बनाते हैं, इसलिए प्राइस सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल प्राइस एक्शन की ओर बढ़ता है। अगर मंथली साइकिल का एक्चुअल रिवर्सल बन गया है तो रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूएशन दोनों के लिए हम वीकली और डेली साइकिल के एसएमटीज देखेंगे, यानी हम डेली और वीकली पर नेविगेट करेंगे, लेकिन दिशा मंथली साइकिल ट्रू और एक्चुअल रिवर्सल से मिलेगी। यदि मंथली बायस बुलिश है तो हम लंबे समय तक शॉर्ट्स नहीं पकड़ना चाहेंगे और प्राइस डिस्काउंट में आने पर खरीदार बनना चाहेंगे। यदि मंथली बायस बियरिश है तो हम लंबे समय तक लॉन्ग्स नहीं पकड़ना चाहेंगे और प्राइस प्रीमियम में आने पर बेचना चाहेंगे। अब साइकिल्स को स्ट्रेंथ के आधार पर संख्याएं दें। मंथली सबसे मजबूत 3, वीकली मध्यम 2, डेली सबसे कमजोर 1। यदि बियरिश मंथली एसएमटी और वीकली एसएमटी एक साथ बनते हैं तो वो 2 स्तरीय एसएमटी होगा जिसकी स्ट्रेंथ 5 होगी। मान लीजिए उस रन के बाद बुलिश वीकली एसएमटी बन जाए, तो उससे उम्मीद नहीं होगी कि वो पिछले बियरिश मंथली प्लस वीकली कुल स्ट्रेंथ 5 को उलट दे, क्योंकि वीकली एसएमटी अकेला स्ट्रेंथ 2 कमजोर है, इसलिए वो केवल रिट्रेसमेंट देगा, नया ट्रू रिवर्सल नहीं। आपके लिए होमवर्क: किसी ट्रू रिवर्सल के बनने के बाद वीकली और डेली साइकिल में नैरेटिव टाइम फ्रेम के प्रत्येक लेग के दौरान क्या हुआ उसका अध्ययन करें। उदाहरण, यदि मंथली और वीकली साइकिल एसएमटी एक साथ बने और पीएसपी ने उसे पुष्टि दी, ट्रू रिवर्सल बन गया, तो उसके बाद वीकली और डेली साइकिल में रिट्रेसमेंट्स और कंटिन्यूएशंस किस वजह से बने ये देखें। आशा है ये लेक्चर उपयोगी रहा होगा।